यूपीटीईटी की प्रैक्टिस सेशन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने पर्यावरण के 49 क्वेश्चन ले लिए थे और आज की कक्षा में हम लेने वाले हैं अगले क्वेश्चन। तो 49वां क्वेश्चन जो था, कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश कौन था? तो दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कहते हैं CO2, क्या कहते हैं? CO2 कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक उत्सर्जन चाइना करता है, जहां से कौन आया था? कोरोना। कौन आया था? कोरोना आया था, जिसके आने से सब लोग क्या किए थे? रोने लगे थे। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? 50वां क्वेश्चन है, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु में, मतलब मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो दोस्तों, मानव की कृषि क्रिया, कृषि मतलब जो खेती की जाती है, किसानों की खेती जो होती है वो क्या होती है? जलवायु से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। क्या होती है? जलवायु से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। अब ऐसा क्यों है? कृषि क्यों जलवायु से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है? तो दोस्तों इसलिए प्रभावित होती है कि जब मौसम ज़्यादा, मान लीजिए बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो क्या होती है? फसल बर्बाद हो जाती है। आंधी तूफान आ जाता है तो क्या होती है? फसल बर्बाद हो जाती है। या जलवायु, हर जगह की जलवायु अलग अलग होती है, तो हर जगह पे हर चीज़ें नहीं बोई जा सकती हैं। जैसे राजस्थान की जलवायु अलग होती है और उत्तर प्रदेश की जलवायु अलग होती है, मिट्टी भी अलग होती है, हर प्रकार की चीज़ें अलग होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? मौसम के वातावरण के अनुसार जो वातावरण होता है, मौसम होता है, उसके हिसाब से खेती की जाती है। ठीक है। अब आप चाय की बागान तो उत्तर प्रदेश में नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? चाय की बागान को उत्तर प्रदेश में नहीं लगा सकते हैं। और धान की खेती आप राजस्थान के जैसलमेर जैसे क्षेत्रों में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसलमेर जो है बिल्कुल रेगिस्तानी इलाका है। अरावली के आसपास जो राजस्थान में अरावली पर्वत है, उसके आसपास जो नदियां हैं, उसके आसपास थोड़ी बहुत आप धान की खेती कर सकते हैं, लेकिन पूरे राजस्थान में आप नहीं कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 51वें क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? ओजोन परत पर मुख्यतः अवस्थित रहती है। तो ओजोन परत पर मुख्यतः कौन अवस्थित रहता है? तो स्ट्रेटोस्फीयर। क्या हो गया ये समताप मंडल हो जाएगा, समताप मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समताप मंडल हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है। तो ओजोन परत पर मुख्यतः, ओजोन परत क्या होती है? ओजोन परत जो होती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? पृथ्वी पर इन सारी चीज़ों से क्या करता है? हमें सुरक्षा प्रदान करती है। और ओजोन क्षरण जब हो जाता है तो पराबैंगनी किरणें क्या होती है? वापस नहीं जा पाती हैं, जिसकी वजह से मानव को त्वचा कैंसर जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। ठीक है। ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? तो 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ये जो किलोमीटर का हिसाब होता है दोस्तों ना, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया होता है, तो वो थोड़ा आप अपने हिसाब से, अपनी समझ से थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि आपको बाद में इससे प्रॉब्लम न उठाना पड़े। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। तो मैंने अभी बता दिया आपको कि पराबैंगनी किरणों से बचाती है। जो ओजोन परत होती है, जो बायोस्फीयर होता है, वो हमें किससे बचाती है? पराबैंगनी किरणों से बचाती है, जिससे क्या होता है? कौन सा रोग होता है? त्वचा कैंसर होता है। देखिए यही क्वेश्चन फिर से यहाँ पे आ गया कि कौन सा रोग होता है? तो भाइयों, ठीक है, बहनों, तो बहन कहने पे तो सब भड़क जाती हैं। ठीक है साथियों, ठीक है। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से क्या हो सकता है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर होता है। कौन सा कैंसर होता है? त्वचा कैंसर होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 53वां क्वेश्चन हमारा क्या है? 53 क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। थोड़ा और बड़ा करते हैं। ठीक है, आवाज में दम होनी चाहिए। ठीक है। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, लेकिन पढ़े के बा आगे बढ़े के बा। ठीक है। तो 53वां क्वेश्चन जो हमारा 53 क्वेश्चन को लेके चलते हैं। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। किससे बचाती है? पराबैंगनी किरणों से बचाती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें क्या करती हैं? त्वचा कैंसर होता है। अब आइए 55 क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और यूपीटीईटी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है। क्यों? क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है। या तो प्राथमिक लेवल में पूछ लिया जाएगा या जूनियर लेवल में पूछ लिया जाएगा, नहीं पूछेगा तो सुपर टेट में ही पूछ लेगा। पीछे पूछा हुआ है, किसी एक एग्जाम में पूछा हुआ है।
ठीक है, एक तो ये पूछ लेता है और एक पूछ लेता है पर्यावरण दिवस। तो ये दो चीज तो वैसे भी गधों को भी याद रहता है कि विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को आता है और जो पर्यावरण दिवस होता है 5 जनवरी को आता है, स्टॉकहोम वाला। ठीक है, तो आपका 55वां क्वेश्चन क्या हो जाता है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रीजों में कौन सी गैस भरी जाती है। अब फ्रीजों का मतलब फ्रीजो, अब कुछ समझिएगा मत ऐसा वैसा, ठीक है। फ्रीजों मतलब हो गया जो फ्रीज होती है, कौन सा होता है, फ्रीज। तो जो फ्रीज होती है, फ्रीज जानते हैं ना, जिसमें खाना वाना रखा जाता है, और फ्रीज जो होता है ये ओजोन परत को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। फ्रीज हुआ, एसी हुआ, ये सारी चीज़ें होती हैं, इससे बहुत फोम के गद्दे हुए, ये सब क्या है ओजोन परत को नुकसान करते हैं, इनमें से जो गैसें निकलती है। ठीक है, आप जो बेड पे मोटे मोटे गद्दे बिछाए जाते हैं ना, उससे भी पर्यावरण को नुकसान होता है, ये भी जान लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रीज में कौन सी गैस भरी जाती है, तो मेफ्रोन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है, मेफ्रोन गैस भरी जाती है। वैज्ञानिकों की किस टीम ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था, तो ब्रिटिश टीम ने क्या किया था, ओजोन परत पर इसका पता लगाया था। किसका पता लगाया था, ओजोन क्षरण के। अच्छा, आपसे इसी से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि ओजोन क्षरण जो था उसका पता कहाँ पे लगाया गया था, तो कहाँ पे लगाया था, अंटार्कटिका में लगाया था। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने ओजोन छिद्र का पता कहाँ पे लगाया था, तो कहाँ पे लगाया था, अंटार्कटिका में लगाया था। कहाँ पे लगाया था, अंटार्कटिका में लगाया था। ठीक है, अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन भी वही है, ओजोन परत का निर्माण सर्वाधिक है। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा ओजोन परत का जो ओजोन परत जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे सर्वाधिक छिद्र है, मतलब सबसे ज़्यादा ओजोन परत का क्षरण कहाँ पे हुआ है, तो ये जो है आपकी अंटार्कटिका है। ठीक है, अब अंटार्कटिका में दो क्वेश्चन बन जा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ओजोन परत कहाँ पे जो ओजोन परत है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रभावित है, तो ये आपका अंटार्कटिका में है। और सर्वप्रथम वैज्ञानिकों ने कहाँ पे ओजोन छिद्र का पता लगाया था, तो अंटार्कटिका में लगाया था। ठीक है, आगे चले 59 क्वेश्चन, और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। तो क्या है क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसको कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, देखिए प्रिंटिंग वगैरह का कोई मत लिया करिए, थोड़ा अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं तो आप वैसे भी कुछ गलत लिखा रहता है तो उसको आप समझ लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो होता है 1 जनवरी 1989 किसके रक्षण से संबंधित है, तो भैया जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था वो संकटग्रस्त प्रजाति के लिए हुआ था। मतलब जो जानवर है, जो जीव हैं जिनकी संख्या संकटग्रस्त हो गई है, मतलब जिनकी जनसंख्या ना के बराबर होने वाली है या भविष्य में उनकी जनसंख्या कम हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें होंगी। जैसा अगर मैं आपको बताऊं, राजस्थान राज्य की मैं बात बताता हूं, क्योंकि राजस्थान की मैंने तैयारी की थी तो मुझे पता है। तो राजस्थान में क्या हुआ, ऊँटों की बलि चढ़ाई जाती थी। क्या की जाती थी, ऊँटों की बलि चढ़ाई जाती थी त्योहारों वगैरह पे, उसको काट के खा जाते थे आदमी, ऊँट को खा जाते थे। बताइए, ऊँट को खा जाते हैं। एक कहावत है हमारे यहाँ कि ऊँट के मुंह में जीरा, लेकिन ये तो ऊँट को ही खा जा रहे थे। तो क्या किया वहाँ की सरकार ने, ऊँट को क्या किया, राज्य पशु घोषित कर दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब देखेंगे ना, जो गाय हमारी माता है तो उसके लिए भी कभी कभी ऐसा मुद्दा उठता है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया। तो राष्ट्रीय पशु घोषित करने से क्या होगा कि वो उसका वध करने वाले का ही वध कर दिया जाएगा। मतलब समझ रहे हैं कि उसको कानूनी कार्यवाही ज़्यादा तगड़ी हो जाएगी। तो ऊँट का क्या होगा, ऊँट का संरक्षण करने के लिए, ऊँटों की जनसंख्या को बचाए रखने के लिए, क्योंकि राजस्थान का जो होता है ऊँट जहाज होता है। ठीक है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, तो ऊँट को कहा जाता है। बचपन से ही आप पढ़ते आते होंगे। तो भाई ऊँट ही नहीं रहेगा तो रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाएगा। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको द्वितीय, मतलब एक और वहाँ पे जानवर है। ठीक है, उस जानवर के बाद इसको वहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब मनाया जाता है, तो 1 जनवरी 1989 को ये हुआ था। ये संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए होता है। तो ये देखिए, ये मोहन पाठक है, ये दिखाई दे रहे होंगे आपको, इनकी तस्वीर दिखाई दे रही होगी। आजकल
काफ़ी व्यस्त चलते हैं, यानी कि मैं काफ़ी व्यस्तता में हूँ। तो खैर कोई बात नहीं, आपके लिए लेक्चर वीडियो जो है बनना बंद हो गए हैं, फिर बनेंगे, भविष्य में बनेंगे, लगातार बनेंगे। थोड़ा एग्ज़ाम नज़दीक आने दीजिए, जैसी ज़रूरत होगी वैसी आपको पूरी की जाएगी। तो अभी तक यूपीटीटी 2023 के लिए हमने क्या किया है, सीडीपी के 25 लेक्चर बना के 25 या 26 लेक्चर आपके प्ले लिस्ट में रख दिया गया है। कहाँ है, इसी चैनल को आप खोलेंगे तो प्ले लिस्ट में आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे सीडी पे, जिसमें जीन पियाजे, वाइज गोत्सकी, अधिगम और बहुत सारे मतलब 26 वीडियो का मतलब 25 वीडियो का मतलब उतने लेक्चर हैं, ठीक है, उतने टॉपिक हैं। तो कम टॉपिक नहीं है, 25 लेक्चर आप पढ़ेंगे तो आपका काफ़ी चीज़ क्लियर हो जाएगा। और हिंदी के शायद 10 लेक्चर अपलोड किए गए हैं, तो हिंदी के और भी लेक्चर आएंगे, समय की कमी की वजह से नहीं हो पा रहा है। हालांकि चाहते तो कर देते, लेकिन ठीक है, उसको पढ़ाने के लिए थोड़ा विस्तार से 50-50 मिनट के लेक्चर हो जाते थे। और ठीक है, 10 क्वेश्चन है, तो कल से फिर लगातार आपको ये क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और मुझे लगता है कि आपको अगर इस चैनल पर आ रहे हैं, किसी भी वीडियो को आप खोलेंगे तो कुछ ना कुछ आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। यहाँ पे ज़रूर आपको कुछ ना कुछ आपको प्राप्त होगा, ठीक है। हमारा मकसद सिर्फ यह है कि जब भी आप द विलेज स्टूडेंट पर आएँ, या जब भी आप गूगल या यूट्यूब पर मोहन पाठक सर सर्च करें, तो आपको क्या प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, ठीक है। हम भी चाहते तो बहुत सारी चीज़ें बनाकर यूट्यूब पर डाल सकते हैं, और बहुत टैलेंट का भंडार है। ऐसा नहीं है कि हम खाली आदमी बैठे हैं, बहुत टैलेंट है हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, एक होता है ना आत्मसिद्धि, मतलब आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए। तो आत्मसंतुष्टि हमें कहाँ से मिल रही है वो मुझे पता चल चुका है। तो मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, कोई देखे या ना देखे भाड़ में जाए, हमको पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, आगे बढ़िए। तो चलिए, कल से मतलब आज से ही आपको वीडियो मिलना प्रारंभ हो गया। तो आप चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक